क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, मतलब एकदम बेसिक लेवल कहाँ है ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से शुरुआत करते हैं। तो देखिए द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो अपने आप में ही पूरा मीनिंग को कंसेंट मतलब मीनिंग को लिए हुए है। तो क्या है मतलब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो इस वर्ड से हम ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग निकालेंगे। ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोनो प्लस मेट्री, ट्राइगोन प्लस मेट्री, ठीक है। यहाँ पर ट्राइगोन का मीन्स क्या है, ट्राइगोन का मीन्स है थ्री, ट्राइगोन का मीन्स है थ्री, ट्राइगोन मीन्स थ्री, एंड मेट्री का मीन्स है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो इससे पूरे ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब निकल के आया, द मेजरमेंट ऑफ थ्री। अब यहाँ पर थ्री क्या है, थ्री क्या हो सकता है यहाँ पर, तो थ्री है यहाँ पर थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स। अब हमें पहले से ही पता है थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स मिलकर क्या बनाती है, एक ट्राइंगल बनाती हैं। तो द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हमेशा ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, कैसा होगा, राइट एंगल्ड, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, वही एंगल वही ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो आपको मतलब समझ आया, पहले मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या यूज है, फिर मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड जो है वहां से हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं, अब ये हम देखते हैं कि थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं बात को बता दूं राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं राइट एंगल ट्राइंगल बता देता हूँ। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मैंने आपको पहले बता दिया, राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई एक एंगल जो 90 डिग्री का हो, कोई एक एंगल, तो मान लेता हूँ मैं ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये ट्राइंगल है ए बी सी। यहाँ पर बी एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो देखिए 90, जब भी कोई ट्राइंगल होगा उसमें जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने की जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड होगी हमेशा। कौन सी साइड होगी, हाइपोटेनियस। इसको हमेशा हाइपोटेनियस ही बोलेंगे जो 90 डिग्री के सामने होती है। और जो साइड एंगल को फॉर्म कर रही होती है उस साइड को हमेशा हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस साइड। ये कौन सी साइड है, बेस है। और जिस पर परपेंडिकुलर बना हुआ होता है, जिस पर ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बना हुआ होता है, उस वाली साइड को हम लोग हमेशा बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, बी सी क्या है, बेस, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर साइड। और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, एंगल सी और एंगल ए कोई और मेजरमेंट है इन एंगल्स का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। और अब आते हैं हम लोग सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने सीख लिया कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। और हमने ये भी सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट किया जाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है ये भी हमने सब कुछ सीख लिया। अब हम इनका मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिससे हम इनकी साइड्स का रेशियो निकाल पाए या एंगल निकाल पाए। तो इन सबको सीखने के लिए हमें सबसे पहले 6 रेशियोज दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। उनकी हेल्प से ही इन ट्रायंगल्स की साइड्स का और एंगल्स का पता किया जा सकता है। तो वो थ्री जो रेशियोज है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 रेशियोज हैं जिनके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है सीकेंट, साइन कोसाइन टेन सेक, और चौथा है कोटेंजेंट, और लास्ट है सेक कोसेक, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी हेल्प से हम लोग सारे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा नाम है, हमें ये सारे पूरे नाम कंप्लीट नहीं लिखना है, ये इसको सिर्फ SIN लिखना है, और कोसाइन को सिर्फ कॉस लिखना है, टेंजेंट को सिर्फ T10 लिखना है,
सीकेंड को सिर्फ सेक लिखना है और कोट को सिर्फ COT कॉट लिखना है, कोसेक को पूरा कोसेक लिखना है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एंगल्स को और साइड्स को मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं मैं ABC। मान लेता हूं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर एंगल B क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें नहीं पता A क्या है B क्या है, और वो हमें नहीं पता A क्या है और C क्या है, B तो हमें पता है 90 डिग्री है। तो देखिए मैं यहाँ एक एंगल को मान लेता हूँ कोई एंगल थीटा है, एंगल को क्या मान लेता हूँ थीटा डिग्री। अब जब भी ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, जब भी हम लोग किसी एंगल को क्या एंगल के बारे में बात करते हैं, जब भी हम किसी एंगल के बारे में बात करते हैं तो उसके सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर ही मानना होगा। समझ गए आप लोग? जैसे मैंने माना यहाँ पर एंगल ए को मारा है थीटा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड ये वाली हो जाएगी, BC क्या हो जाएगी इसके लिए परपेंडिकुलर साइड। हमेशा याद रखना हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलती है, हाइपोटेनस हमेशा यही रहने वाली है, हाइपोटेनस साइड हमेशा यही रहेगी, हाइपोटेनस साइड कभी नहीं बदलती है। पर जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो एंगल के साथ बदलती है। अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो उसके लिए परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगी और बेस हो जाएगा ये वाली साइड AB। ठीक है, अगर मैं एंगल बदल देता हूँ, अपना एंगल को क्या कर देता हूँ बदल देता हूँ, अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूंगा ABC, ये तो अभी भी 90 डिग्री है। अगर मैं एंगल C के बारे में बात कर रहा हूँ, एंगल C को मान लिया थीटा, अगर मैं एंगल C के बारे में बात करूंगा तो इसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो अनदर साइड होगी वो बेस हो जाएगी। और मैंने बताया दिया हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, इसलिए AC हमेशा हाइपोटेनस ही रहने वाली है। मतलब जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस ही रहने वाली है, और जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो चेंज होती रहती है, वो उस एंगल के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जांपल बताए, जब मैंने एंगल A माना तो BC उसके लिए परपेंडिकुलर साइड हो गई थी और AB बेस हो गया था। जब मैंने एंगल C के बारे में बात की, एंगल C को थीटा माना तो उसके लिए परपेंडिकुलर AB हो गई थी और BC उसके लिए क्या हो गया था बेस हो गया था। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल देखता हूँ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, मान लेता हूँ ये है ABC और यहाँ पे है 90 डिग्री एंगल। मैं मानता हूँ उस एंगल C की बात कर रहा हूँ, एंगल C की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मान लेता हूँ कोई एक एंगल है थीटा, थीटा कोई भी एक एंगल मान लिया, मतलब मुझे उसका मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट नहीं पता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, बेस ये हो जाएगी और हाइपोटेनस ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इन साइन और कॉस और टेन की क्या वैल्यूज होती है और हमें इनकी क्या जरूरत पड़ती है उसके रेशियोज को निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन की, साइन थीटा की बात करता हूँ। यहाँ पे थीटा एंगल है, साइन रेशियो है। साइन किस किस का रेशियो वो मैं अभी बताने जाता हूँ। साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। अब देखिए इस थीटा वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड क्या है AB और हाइपोटेनियस साइड कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा AC ही रहने वाली है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन AC। कॉस थीटा, कॉस थीटा हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है। कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस साइड एंड द हाइपोटेनियस साइड। तो कॉस इसके लिए थीटा ये है, बेस क्या है BC है, बेस है BC और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, इसलिए AC का AC ही रहने वाला है। टेन थीटा, टेन थीटा इज ऑलवेज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है हमेशा टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी टेन थीटा। अब हमेशा देखिए साइन थीटा का हमेशा इनवर्सली रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, हमेशा याद करने वाली चीज है ये। ठीक है, टेन थीटा का इनवर्सली रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा। ये हमेशा याद रखने वाली बातें हैं। तो ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। अब मैं जानता हूँ कॉट थीटा इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, मतलब जो टेन थीटा होता है उसका उल्टा ही क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो टेन थीटा होता था P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AB। ठीक है, और हमें चाहिए सेक थीटा, और मैं जानता हूँ सेक थीटा इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है B अपॉन H, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है, और मुझे पता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। मैं जानता हूँ कोसेक थीटा इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज गिवन एज P अपॉन H, तो कोसेक थीटा हो जाएगा H अपॉन P विच इज AC अपॉन AB।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक और ये सबकी वैल्यूज मैंने जो निकाल रखी हैं, ये सारे इनकी रेशियोज हैं और ये इनका रिलेशन है। साइन थीटा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसेक थीटा, टेन थीटा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉट थीटा, सेक थीटा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और ये रेशियोज हमेशा याद करने, मतलब हमें याद होने चाहिए हमेशा। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, पी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, मैं दोबारा से लिखता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक ट्रिक है याद करने की। साइन थीटा का ये हो गया, कॉस थीटा का ये हो गया, टेन थीटा का ये हो गया। ये रहा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखिए साइन थीटा इज अपॉन पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉट थीटा, बी अपॉन पी कॉट थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा और कोसेक थीटा एच अपॉन पी। एक ट्रिक है याद करने की। आपको ट्रिक से नहीं याद करना, आपको पहले सब कुछ पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सब कुछ। फिर अगर आप कहीं भूलते हैं तो वो ट्रिक काम आएगी। पी वी पी अपॉन एच एच बी याद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक ट्रिक है, कुछ नहीं है। और ये आपको रेशियो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इन रेशियोज की हेल्प से ही हम लोग एंगल को फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल भी दे रखा है और दो साइडों का रेशियो दे रखा है, किन्हीं दो साइडों का रेशियो दे रखा है। तो हम इन्हीं की हेल्प से एंगल भी निकाल सकते हैं हमेशा, और इन्हीं की हेल्प से हम लोग साइड्स का रेशियो भी निकाल सकते हैं और साइड का एक्चुअल मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब हम लोगों की बहुत काम आने वाली है। तब तक ये सब अभी मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। जब एक्सरसाइज में आएंगे तो हम लोग आगे और सीखेंगे, अच्छे से इनके क्वेश्चन करना सीखेंगे और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आप नोट कर सकते हैं, आप करना चाहें तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज है। ठीक है, कुछ एक इंपॉर्टेंट और बताता हूँ टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में। टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हम लोग पहले से जानते हैं कि टेन थीटा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कॉट थीटा। सो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये देखिए हम लोग पहले से जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जब हम और कॉट थीटा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेन थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद होना चाहिए हम लोगों को, जो काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है।